हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 12 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 12 चैप्टर में एक कविता है और कविता का नाम है धूप। सब कोई धूप देखा होगा, है ना। जब सूर्य उदय होता है तो चारों ओर उजाला हो जाता है ना, उसी को हम लोग धूप बोलते हैं, यानी कि सूरज की किरणों को हम लोग बोलते हैं धूप। ऐसा कौन है जिसने सर्दियों में कुनकुनी धूप का आनंद न लिया। जब सर्दी का मौसम होता है तब सभी कोई क्या करते हैं, धूप का आनंद लेते हैं, है ना। उस समय हमें धूप बहुत अच्छी लगती है ना। धूप के और भी अनेक रूप रंगों की सुंदर सजीली झांकी कवि ने इस कविता में प्रस्तुत की है। धूप के बारे में कवि ने अनेक रंग रूप बताया है ना। वो कितनी सुंदर सजीली है उसके बारे में कवि ने एक कविता लिखी है और उसका सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। सुबह सवेरे सोन परिसी घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। सुबह सवेरे जैसे ही सुबह होता है तो सूर्य उदय होता है ना, और उस समय सोन परी के समान वो हमारे घर के छत में आती है। कौन? धूप। जब सूर्य उगता है सुबह में तो धूप सोन परी के समान हमारे छत में आती है। अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप, ऐसा लगता है मानो अपनी झोली में किरणों को भर कर लाई हो, है ना, और अपनी झोली से किरणें निकाल देती हो और मोती के समान धूप पूरा बिखेर जाता है ना। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी मंद मंद मुस्काती धूप। जब धूप निकलती है तो गांव गांव में और गली गली में फैल जाती है ना। धूप सभी में लगते हैं, गांव में भी आता है, गली गली में भी आता है, फूलों पर भी दिखता है, कलियों में भी दिखता है। ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी मंद मंद मुस्काती धूप, ऐसा लगता है मानो वो चुनरी ओढ़ कर आई हो, रंग बिरंगी चुनरी ओढ़ के आई हो और धीरे धीरे मुस्काती है। क्योंकि धूप धीरे धीरे तेज होने लगता है ना, इसीलिए क्या लगता है कि जैसे वो धीरे धीरे मुस्कान दे रही हो। झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, खड़ी फसल खलिहान खेत में, बाग बगीचे ताल तलैया दूर दूर तक जाती धूप। और धूप कहाँ कहाँ जाती है? झाड़ी झुरमुट, है ना, झाड़ियों में दिखता है धूप, नदी रेत में, नदी में भी दिखता है और रेत बालू में भी दिखता है। खड़ी फसल खलिहान खेत में, फसलों में दिखता है, खड़ी फसल में, और खलिहानों में भी, खेतों में भी, सारी जगह धूप दिखता है ना। बाग बगीचे ताल तलैया दूर दूर तक जाती धूप। और धूप कहाँ कहाँ जाती है? बाग बगीचे में जाती है, ताल तलैये में जाती है ना, और बहुत दूर दूर तक धूप फैल जाती है। घिरे मस्त बादल कजरारे, नभ में फिरते पांव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती बादल में छुप जाती धूप। घिरे मस्त बादल कजरारे, बादल जब आकाश में घिर आते हैं, है ना, तो कजरा के समान लगते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं उसी समान लगते हैं ना। नभ में फिरते पांव पसारे, और आकाश में वो इधर उधर घूमते रहते हैं। कौन? बादल। लुका छिपी का खेल खेलती बादल में छुप जाती धूप। फिर धूप उसमें क्या करती? जब बादल छाता है तो लुका छिपी का खेल खेलती है ना, कभी छिपती है कभी दिखती है ना, ऐसा करती है। तो मान क्या लगता है कि वो हमसे लुका छिपी का खेल खेल रही है ना। पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पग उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। पूरब से पश्चिम तक जाते, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है ना, तो पूरब से पश्चिम तक आते आते क्या होता है, उसके कोमल पैर थक जाते हैं चलते चलते, है ना। अलसाई पलकों से आखिर, उसके बाद उसको आलस लगने लगता है, उसकी आंखें पलकें झुकने लगती है, और आखिरकार जब शाम हो जाता है तो धूप जाकर सो जाती है। इस तरह से हम लोगों को फिर धूप नहीं दिखाई देता, यानी सुबह जब उठते हैं उस समय धूप दिखाई देता है, और फिर शाम को धूप क्या करती है? सो जाती है ना, और इसलिए हमें धूप नहीं दिखाई देता। ठीक है, अच्छा लगा। इस कविता के जो कवि हैं उसका नाम है रमेश मिलन, है ना। अब हम लोग फिर से एक बार इसको लय में कविता को पढ़ेंगे, है ना। सुबह सवेरे सोन परिसी
घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी, मंद मंद मुस्काती धूप। झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, खड़ी फसल खलिहान खेत में, बाग बगीचे ताल तलैया, दूर दूर तक जाती धूप। घिरे मस्त बादल कजरारे, नभ में फिरते पांव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती, बादल में छुप जाती धूप। पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पग उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। इसी लय में आप लोग इस कविता को याद करेंगे, है ना। और नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लेके याद करेंगे। ओके।